हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। सीएचएस के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो अब फिल होने लगे हैं। कैसे फिल करना होगा इस पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम या जिस भी वेब ब्राउज़र को आप यूज़ करते हैं उस पर जाइएगा, bhuonline.in सर्च कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा भी रहा हूँ कि कैसे फिल करना होगा फॉर्म। इस वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट को आप स्क्रॉल डाउन करिएगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। एक ऑप्शन दिख रहा है स्कूल एडमिशन ई लॉटरी का, जिसमें क्लास 6 और बाकी एलकेजी और बाकी सारे फॉर्म्स इसके थ्रू फिल किए जाएंगे। यहाँ आपको क्लिक करना होगा क्लिक हियर टू अप्लाई पे। तो इसके थ्रू आप एलकेजी और बाकी क्लास 6 वाले एग्ज़ाम को के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसी पेज पे तो आपको एक नया सेक्शन दिख रहा होगा, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2025। जैसे आप इस सेक्शन में आएंगे तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। दोनों चीज़ों में जो नीचे वाला सेक्शन दिख रहा है आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का, इसमें क्या है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको दिख पाएगा कि आप कैसे क्लास 9th और क्लास 11th के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये सारी चीज़ आपको दिख पाएंगी। तो बाकी जैसे ही आप अगले पेज पे जाएंगे उसके बाद से आपको फिर से जो है वो एक न्यू पेज आएगा ओपन होकर के। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा, मैं क्लिक हियर टू अप्लाई मैंने क्लिक कर दिया इस पर, तो एक न्यू पेज ऐसा ओपन होकर के आएगा। और ऐसे में आपको क्या करना होगा वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ एक सेक्शन दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक्टिवेट योर अकाउंट। अगर आपका पहले तो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं, इट मीन्स कि आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो आपको क्या है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले जान लीजिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे होंगे। तो आपको ईमेल आईडी रखना होगा अपने पास, मोबाइल नंबर रखना होगा, स्कैन फोटो ऑफ कैंडिडेट रखना होगा, स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट और गार्जियन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड अपने पास रखिएगा पेमेंट करने के लिए। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सपोज करिए आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया हुआ है, फिर एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर के आएगा और वो कुछ इस प्रकार का होगा इंटरफेस, जिसमें क्या होगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सारे डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। मैंने एक सैम्पल फॉर्मेट में फिल कर लिया है। नेम ऑफ एप्लीकेंट जो भी आपका होगा वो लिखिएगा। लास्ट नेम में मैंने जेड फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा, जेंडर, फिर उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम ध्यानपूर्वक भरिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी एरर ना हो। ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। उसके बाद से जो है वो आप फिल करेंगे यहाँ पे कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी भी आपने फिल कर दिया। फिर अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको दिख पाएगा यहाँ पे कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। कैप्चा कोड यहाँ पे पहले, उसके पहले पासवर्ड के बाद जो है आपको एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेंट होगा, मतलब जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। और उसके बाद से कैप्चा कोड होगा। कैप्चा कोड जो होगा वो आपको इस बॉक्स में फिल कर देना होगा और उसके जस्ट बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपके सामने ही ऐसा करते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनवैलिड कैप्चा बता रहा है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस सेम रहने वाली है, इसमें कुछ बहुत चेंज आपको नहीं करना होगा। हम आपको फॉर्म फिल करके भी दिखाना चाहते हैं, सो थोड़ा सा आपको बस पेशेंस रखना होगा। पूरी प्रोसेस आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने एक स्क्रीन पे आ रहा होगा कि सारी चीज़ को आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स बिफोर कंफर्मिंग। तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं, मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। एक बार आप ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको कंफर्म पे क्लिक करिएगा। सो लेट्स क्लिक ऑन द कन्फर्म आइकॉन। जैसे हमने कन्फर्म पे क्लिक किया तो एक्टिवेशन कोड जाएगा हमारे, कहाँ जाएगा, मेल आईडी पे जाएगा। देखिए, एक्टिवेट योर अकाउंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड एसएमएस फॉर ओटीपी। तो आपको दो चीज़ें चेक करनी होंगी। एक तो आपका अपना ईमेल आईडी चेक करना होगा एंड द सेकंड वन इज आपको अपना एसएमएस चेक करना होगा। इन दोनों पे ओटीपी आती है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एक्टिवेट योर अकाउंट पे। देखिए, एक्टिवेट योर अकाउंट हमने क्लिक किया। तो अब हमको क्या करना है, अपनी मेल आईडी डालनी है और उसी मेल आईडी पे जो ओटीपी आई है उसको फिल करना होगा। तो इन दो चीज़ों को हमें फिल करना है। तो देखिए, मेल पे भी आ गया है बीएचयू रजिस्ट्रेशन करके, आपको स्क्रीन पे शायद दिख भी रहा होगा। बीएचयू का एक मेल भी आ गया है और आपके एसएमएस पे भी आ जाएगा। एसएमएस पे आएगा LS एडमिन करके, CP LS ADMN से आपका जो है वो एक एसएमएस आ जाएगा। इसमें भी ओटीपी होगी और इधर जो है आपके वो मेल पे भी है। चाहे तो आप मेल के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ आप जो है अपना मेल आईडी फिल करिएगा एंड देन यू विल हैव टू सबमिट इट। उसके बाद से आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। तो हम आपको सारी प्रोसेस करके ही दिखाते हैं।
ताकि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहाँ आप कमेंट करिएगा, हम लोग जरूर बताएंगे। लेकिन फॉर्म को गलत मत फिल करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे हमने यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक किया, जस्ट वेट, जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक किए, देखिए हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। क्लिक हियर टू लॉग इन, या फिर हम ऊपर जो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है राइट कॉर्नर में हेल्पलाइन नंबर के ऊपर, यहाँ से भी हम साइन इन कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक हियर टू लॉग इन कर देते हैं। ठीक है, पिछली पेज पे आप आ गए, और उसके बाद अब क्या है कि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऑलरेडी। नाउ यू विल हैव टू साइन इन, तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है एग्जिस्टिंग यूज़र। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ आप अपने यानी लॉगिन आईडी यानी ईमेल आईडी कह लीजिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड को आप यूज़ करते हुए यहाँ लॉगिन करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं पूरा सीन कि कैसा है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। बाकी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लीजिएगा, और जो लोग फॉर्म भरने वाले होंगे उन तक शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। देखिए, अब आप डैशबोर्ड में एंटर कर गए हैं। माई एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और प्रीव्यू फॉर्म, 3 ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। सो सबसे पहले आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे पूरे प्रोसेस को फिल करेंगे, फिर बाद में आपको पेमेंट करना होता है, और लास्ट में आप प्रीव्यू फॉर्म मतलब फॉर्म को फिल करके चेक भी कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तक हम पूरा आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो हम अभी यहाँ क्या करेंगे, माई एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर दिया हमने। जैसे हमने क्लिक कर दिया, देखिए फॉर क्लास 11th मैथ्स के लिए ये फॉर्म फिलअप हो रहा था। फॉर्म का नेम ये है। कोई भी कोर्स के लिए आप फिल करेंगे, वेदर इट इज़ क्लास 9th और क्लास 11th, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, सबके लिए ऐसा ही सारी प्रोसेस सेम होने वाली है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ एडिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एडिट व्यू का, इसी पे हम जाएंगे और क्या करेंगे, पूरे अपने फॉर्म को फिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम यही काम कर लेते हैं। हमने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया एडिट एंड व्यू पे। देखिए अब हमको पूरे अपने फॉर्म का स्टेटस दिखाया जा रहा है कि हमारा एप्लीकेशन डिटेल्स तो इनकम्प्लीट है, फोटो सिग्नेचर अभी हमको अपलोड करना होगा, बैंक डिटेल्स अपलोड करने होंगे, प्रीव्यू फॉर्म, ये सारे प्रोसेस बचे हुए हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप हमारा सबसे पहले वो, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने एक पेज ओपन होकर के आएगा, वेयर विल हैव टू फिल की हमारी कैटेगरी। देखिए स्टार्टिंग से देखिए कुछ चीज़ें तो आपने ऑलरेडी फिल कर दी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया, फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो गई। फिर अब आपको आना है कैटेगरी पे। यहाँ कैटेगरी में आपको चूज़ करना होगा, कैटेगरी पे क्या चूज़ करना होगा, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। अगर आप जनरल या अनरिजर्व्ड है तो वो चूज़ करिएगा, SC ST या OBC NCL जो भी हैं वो आपको पता होगा। उसके थ्रू सपोज हमने जनरल अनरिजर्व चूज़ कर लिया है। फिजिकली चैलेंज हैं आप, हैं नहीं हैं तो उसको चूज़ कर लीजिएगा। फिर मेल हैं फीमेल हैं, आप, हमने ऑलरेडी मेल चूज़ किया हुआ है। वेदर यू हैव NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। BHU एम्प्लॉय वार्ड हैं तो यस करिएगा, अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर नहीं है आप तो आपको नो कर देना होगा। ठीक है, BHU एम्प्लॉय वार्ड अगर आप नहीं है तो आपको सीधे नो कर देना है। आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपका एड्रेस है। मैंने तो यहाँ फिल कर दिया हुआ है। मैं बस एक सैम्पल फॉर्म फिल करके आपको जो है वो बता रहा हूँ। जैसे ही पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑल फाइन, लेकिन आप अपना जो सही डेटा होगा वो फिल करिएगा। ठीक है, बस मैं आपको सैंपल भरने के लिए मैं बस डमी डेटा डाल रहा हूँ उसमें, ताकि, ठीक है। देन पिन कोड, आप, हम यहाँ पिन कोड कोई भी यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज परमानेंट, अगर आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। फॉर्म को फिल करते टाइम, उस फिल करने से पहले ही इस वीडियो को थोड़ा आराम से देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा कम टाइम में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव एंड प्रोसीड का एक आइकन दिख रहा होगा, यू हैव टू क्लिक ओवर हियर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट डेटा पे अपने पहुंच जाएंगे, मतलब नेक्स्ट आइकन आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, आई थिंक सेव हो गया ये, एक मिनट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ आपका एप्लीकेंट डिटेल्स पूरा तरीके से फिल हो गया। नाउ विल हैव टू मूव टुवर्ड्स अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पोर्शन पे। तो देखिए प्रॉब्लम ये होगी कि हमने अभी फ़ोटो और सिग्नेचर अपना बनाया नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें वो काम करने में। तो अभी ये खुल तो जाना चाहिए, लेट्स सी। पूरा प्रोसेस यही होने वाला है। थोड़ा अभी जस्ट अभी पोर्टल बना है तो इस वजह से कुछ एरर्स भी आ रहे होंगे, तो थोड़ा टाइम बाद आप अगर चेक करते हैं तो ये प्रोसेस आपका आसानी से हो जाएगा। या फिर एप्लीकेंट डिटेल में जाके और आप सेव एंड,
प्रोसीड, शायद हमें फिर से फिल करना होगा, हम कर लेते हैं। बहुत कुछ करना नहीं होगा। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, बैंक डिटेल्स फिल करने होंगे और अपना फॉर्म रिव्यू कर लीजिएगा एक बार कि आपने सब कुछ ठीक भरा है। अगर सब कुछ ठीक भरा तो आप अपना पेमेंट भी कर दीजिएगा। तो बाकी और कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा, विल ट्राई, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर देंगे और उसके बाद अपना फॉर्म जो होगा वो फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपकी ठीक हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो हम आपको दिखा भी देते हैं करके, ठीक है, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए फॉर्म फिल करते हुए। थोड़ा सा वीडियो बस लेंदी हो रहा होगा बिकॉज प्रोसेस हमें फिर से करना पड़ा। लेट्स सी, सेव एंड प्रोसीड करके देखते हैं होता है नहीं होता है, क्या होता है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, कुछ डेटा में एरर है या फिर, तो कुल प्रोसेस आपको इतना ही करना होगा, बहुत कुछ चेंज नहीं करना होगा आपको। बाकी either your father employee ID or mother is required, just wait। तो ऐसे ही पूरे फॉर्म को फिल करना होगा। बाकी इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, बैंक डिटेल डालने होंगे। उसके बाद प्रीव्यू करिएगा, सारे चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको अपना बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देना होगा। तो इतनी प्रोसेस करने के बाद फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अभी फॉर्म तुरंत ही ओपन किया गया, सो कुछ वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से ये फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। तो इसको भी हम एक बार और तीसरी बार भी ट्राई कर लेते हैं कि कुछ क्या चांसेस हैं, हो जाएगा या फिर नहीं होगा अभी। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी, डिस्ट्रिक्ट, देन पिन कोड, ऑल फाइन। You have left some mandatory field, they are marked in red, all right। just wait for a while, कुछ डेटा छूट रहा है। देखिए हमने फिल तो कर दिया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। सो सॉरी फॉर डिले। आप मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कर रहा था मैं। तो इसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर जाइएगा, फ़ोटो अपलोड करिएगा, बैंक डिटेल्स डालिएगा, प्रीव्यू करिएगा और उसके बाद अपना कंफर्म करके पेमेंट कर दीजिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा जब आप पेमेंट कर चुके होंगे। तो बाकी कोई भी कंफर्मेशन हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। बाकी कोई अगर आपको जो है वो फॉर एनी मॉडिफिकेशन एट कन्फर्म बट नॉट पेड, अगर आपने मान लीजिए फॉर्म फिल कर दिया, कंफर्म कर दिया, बट आपको जो है वो क्या करना, कुछ करेक्शन करना, तो आपको क्या होगा कि आपको प्लीज़ कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन, आपको हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना होगा जो कि राइट कॉर्नर में दिया हुआ। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस पूरे CHS एग्ज़ाम के प्रोसेस में हम आपके साथ हैं, हमारा चैनल पूरा आपके साथ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। प्रीव्यू फॉर्म पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना फॉर्म का सारा डिटेल्स भी दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा दिख नहीं रहा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।